बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, सुवर्णपुर। सोने जैसे महलों, हरे भरे बागों और खुशहाल प्रजा के लिए ये राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य की रानी का नाम था रानी अहंकारा। रानी अहंकारा बेहद सुंदर थीं। उनका रूप देखकर लोग कहते, इतनी सुंदर रानी तो स्वर्ग में भी न होगी। लेकिन इस सुंदरता के साथ उनके हृदय में एक भयानक दोष था, घमंड। रानी को अपनी सुंदरता, रुतबे और ताकत पर बहुत गर्व था। वे प्रजा से बात तक नहीं करती थीं, गरीबों को देखकर नाक सिकोड़ लेती, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती और अपने सेवकों को तुच्छ समझती थीं। अगर कोई मंत्री उन्हें सलाह देता तो रानी कहती, मैं रानी हूं, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। धीरे धीरे पूरा महल डर के साए में रहने लगा। प्रजा का दुख। एक वर्ष राज्य में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूख से बिलखने लगे। मंत्री और राजा ने रानी से कहा, महारानी, हमें राजकोष खोलकर प्रजा की मदद करनी चाहिए। रानी हंस पड़ी। प्रजा का काम है सहना और मेरा काम है राज करना। अगर हम खजाना खोल देंगे तो हमारी शान कम हो जाएगी। उस दिन पहली बार प्रजा के दिल में रानी के लिए नफरत ने जन्म लिया। रहस्यमयी साधु। एक रात महल के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आया। फटे वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरी चमक। सैनिकों ने उसे भगा दिया, लेकिन साधु बोला, घमंड का अंत बहुत भयानक होता है। रानी को ये संदेश पहुंचा देना। रानी ने ये सुना तो क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने आदेश दिया, उस साधु को राज्य से निकाल दो। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। महल का सोने का फव्वारा सूख गया। रानी बीमार रहने लगी। दर्पण में उन्हें अपना चेहरा धुंधला दिखने लगा। सब वैद्य असफल हो गए। रानी का घमंड अब डर में बदलने लगा। सच का सामना। एक रात वही साधु सपने में आया और बोला, जिसने खुद को सबसे ऊंचा समझा उसे सबसे पहले नीचे आना पड़ता है। सुबह होते ही रानी ने साधु को बुलवाया। साधु ने कहा, यदि तुम्हें अपना राज्य, सुंदरता और सम्मान चाहिए तो एक दिन रानी नहीं, सेविका बनकर प्रजा के बीच रहो। ये सुनकर रानी कांप गईं, लेकिन मजबूरी में उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्रवर्तन की शुरुआत। रानी ने साधारण वस्त्र पहने और गांव-गांव गईं। उन्होंने देखा, भूखी माँ अपने बच्चे को सुला रही है, बुजुर्ग बिना दवा के तड़प रहा है, किसान टूटी उम्मीदों के साथ खेत देख रहा है। पहली बार रानी की आंखों से आंसू गिरे। उन्हें समझ आया कि घमंड ने उन्हें इंसान नहीं, पत्थर बना दिया था। घमंड का अंत और विनम्रता की जीत। रानी ने पूरे राज्य से माफी मांगी। राजकोष खोला गया, गरीबों को अन्न मिला, किसानों को सहायता मिली। रानी अब झुक कर बात करती थीं। प्रजा उन्हें घमंडी रानी नहीं, दयालु माता कहने लगी। कहानी की सीख। घमंड इंसान को अकेला कर देता है और विनम्रता उसे महान बना देती है। असली रानी वही है जो दिलों पर राज करे, सिंहासन पर नहीं।